हेलो एवरीबॉडी। अरे थोड़ा हेलो एवरीबॉडी, वी नीड एनर्जी हियर। साइंस के विद्यार्थियों तुम सब लोग, बिना एनर्जी के साइंस चलती है क्या? तुम्हारे बटन ऑन करो, थोड़ा साइंस वाइंस लगाओ। सारे साइंस के विद्यार्थियों, कौन है जो साइंस के विद्यार्थी नहीं है? अच्छा देखो, तुम्हारे पास में नेक्स्ट आधा घंटा है, कहाँ है गुरु जी? आधा घंटा है। तुम इस आधे घंटे को अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग अगर बनाना चाहते हो तो ऑल आई वुड से, मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर तुमने आधा घंटा इस लेक्चर को सुन लिया ना, आधा घंटा सीरियसली सुन लिया, यू विल कम बैक एंड से थैंक्स टू मी। तो अपना फोन वोन रख दो, आपस में बात करना बंद कर दो और सामने देखो, तुम्हें समझ में आ रहा है? बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय इंग्लिश, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग आई कैन टेल यू विद माय एक्सेंट, सो इट्स बेटर लेट मी स्पीक इन हिंदी। और सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं और बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं? अरे बिंदास हाथ खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है विदेश जाने में, हम भी गए थे 25 साल पहले। तो आप लोग सब विदेश जाना चाहते हैं। आपको लगता है विदेश जाने के लिए कोई एक स्पेशल, कोई एक ऐसी स्पेशल स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, कोई ऐसी लर्निंग आनी चाहिए आप लोगों को? बताइए। इंग्लिश है, इंग्लिश टॉप की लैंग्वेज। और मैं बता दूं, ये गुरुजी जिन्होंने अभी 15 मिनट लेक्चर दिया बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, यहाँ जयपुर में पढ़ा हूं, आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़े हैं, और कोई अंग्रेजी हमको 12वीं तक नहीं आती थी। जब हम अमेरिका पहुंच गए, वहां जाके अंग्रेजी सीखी, वहां 20 साल 22 साल काम किया और फिर वापस लौट के आए। तो अंग्रेजी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अंग्रेजी सिंपली एक भाषा है, जहां जाओगे जैसे रहोगे वहां के हो जाओगे, है ना? तो ये तो दिमाग से निकाल। एक जो चीज मैं आप लोगों से सबसे बोलना चाहता हूं, फिर एआई की बात करेंगे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको पता है। उससे पहले क्या आया? HI क्या हुआ? ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एआई को किसने इजाद किया? ह्यूमन ने इजाद किया। यहां तक तो आपको सबको बात समझ में आ रही है। अब आप सोचो, फ्यूचर ऑफ एआई की हम बात करते हैं, तो ह्यूमंस की बनाई हुई कोई ऐसी चीज क्या कभी ह्यूमंस को सुपरसीड कर पाएगी? नहीं। लॉजिक समझो ना, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं कि आप कोई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, इन सब के बटन कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? ह्यूमन दबा रहे हो ना। तो यहां हमको एक चीज फंडामेंटली समझने की जरूरत है। एनी इनोवेशन व्हिच हैपेंस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ इज ओनली ट्रिगर्ड बाय ह्यूमंस। तो सारी पावर, सारी शक्ति किसके हाथ में है? आपके हाथ में। तो ये तो फंडामेंटल बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर दो, उसके बाद आपके सारे प्रिंसिपल्स क्लियर होने चालू हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी चीज एक और बताता हूं। अमेरिका में मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं। मेरी बेटी पहले इंजीनियरिंग करना चाहती थी, उसने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ले लिए। उसके बाद उसका दिमाग चेंज हो गया, उसने कहा मेरी तो इच्छा नहीं कर रही, अब मैं मेडिसिन कर लेती हूँ। फिर वो मेडिसिन में चली गई। उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो डॉक्टर बन जाएगी। समस्या क्या है? हम यहाँ कई बार एक दिशा में सोचते हैं कि अगर हमने कॉमर्स ले ली तो हमको अकाउंटेंट बनना है, हमको सीए बनना है, हमको कंपनी सेक्रेटरी बनना है। हमने आर्ट्स ले ली तो हम आर्ट्स में जाएंगे, हमने इंजीनियरिंग कर ली तो हम सिर्फ साइंस में जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। ये दूसरा मिथ है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो पहला मिथ तो हमने बात करी अंग्रेजी की, सेकंड मिथ हमने बात करी ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एआई, थर्ड मिथ कि आप एक पर्टिकुलर दिशा में सोचना बंद कर दो। व्हाट इज एन ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट इज व्हाट डू यू लाइक। आपको सपने किस चीज के आते हैं? आप अगर डांसर बनना चाहते हैं, आप मॉडल बनना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, और वो 10वीं के बाद में आप में इतनी विजडम आ जानी चाहिए, 10वीं 11वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप लोग थर्ड या फोर्थ ईयर के होंगे स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको आगे जीवन में कैरियर चॉइस क्या रखना।
और हो सकता है वो चेंज हो जाए 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर चेंज हो जाए, 5 साल बाद फिर चेंज हो जाए। चेंज इज गुड। इफ यू डू नॉट चेंज, व्हाट विल हैपन? आप में से कितने लोग हैं जिनके माँ बाप सरकारी उसमें हैं? आप सरकारी कॉलेज में आते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी जॉब में हैं, राइट? कितने कम है। अगर मैं 5 साल 10 साल पहले बात करता तो ज्यादातर लोग सरकारी जॉब में होते थे। सरकारी जॉब लोग ज्यादातर लोग क्यों नहीं पसंद करते? टेल मी, क्यों नहीं पसंद करते? बहुत सिंपल है। कोई चाहता है आप लोगों में से सरकारी जॉब में जाना? कितने लोग हैं सरकारी जॉब में जाते हैं? 1 2। या तो आईएएस बनोगे या पॉलिटिशियन बनोगे, राइट? इसके अलावा कोई सरकारी जॉब अच्छा नहीं है आगे। बट एनीवे, ऑल जॉब्स आर गुड। पॉइंट में ये कहना चाह रहा था, जो चीज बदल रही है वही, इसका एक छोटा सा शेर सुनोगे? जो चलते गए वो बढ़ते गए, जो रुक गए वो ढल गए। जो चलते गए वो बढ़ते गए, जो रुक गए वो ढल गए। तो अपना काम यह है एज ए स्टूडेंट और एज अगर कैरियर में आगे बढ़ना है तो जरूरी नहीं है कि आप एक जगह आपकी सारी शक्ति सीमित हो जाए। अब आपको 2-3 चीजें हैं जो बताता हूं एआई क्या कर सकता है। जब मेरे को बोला, मेघेंद्र जी ने मेरे को बोला कि यहाँ आना है और आपको लेक्चर देना है और लेक्चर इन स्टूडेंट्स के आगे देना है, तो मैंने कहा आपको क्या चाहिए मुझसे? तो उन्होंने कहा मेरे को आपका बायो चाहिए, आपका रिज्यूमे चाहिए, आपका ये सब चाहिए। तो यू नो व्हाट डिड आई डू? आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? आपको गारंटीड रिजल्ट चाहिए? तो सुन लो मेरे भाइयों और बहनों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैट जीपीटी का नाम सुना है? ऐसे कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी काम में लेते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी पर्सनल काम में लेते हैं, अपना होमवर्क करने के काम में लेते हैं? होमवर्क करने के काम में। तो फिर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं आजकल? बताओ इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को, चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देने को क्या बोलते हैं? ये भी कला है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कभी सुना था क्या पहले? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुना था? तो अभी भूल गए हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सिमिलरली आप ही में से जो लोग कोडिंग करना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कोडिंग करना चाहते हैं, टेक कंपनी में काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं? आप सबको जॉब नहीं मिलने वाले। वो सारे काम अब कौन करेगा? भाई जब आपके रिज्यूमे एआई बना रहा है, आप चैट जीपीटी पे जाके ये पिक्चर बना रहे हो, फेसबुक पे जाके पिक्चर बना रहे हो, इंस्टाग्राम के पिक्चर उससे बना रहे हो। अभी मोदी जी के मीम देखे थे आपने ट्विटर पे? कौन कौन है मोदी जी को लाइक करता है? अरे सभी करते हो यार। तो वॉर देखी, वॉर हुई, वॉर पे आप लोगों ने प्राइवेट कमर्शियल टेलीविजन देखे जो आज तक पे आ रहा था और देखे थे? उस पे आपने देखे थे वो जो ड्रोन बता रहे थे और ड्रोन में से नीचे आग निकल रही थी और इधर से भी ड्रोन जा रहे हैं, उधर से भी ड्रोन आ रहे हैं, वो सब देखा था? वो क्या था? क्या था वो? एआई था। वो हो ही नहीं रही थी चीज असलियत में। तो अब आप सोचो, उन्होंने आपकी कल्पना के कितने पर लगा दिए कि जो आदमी बैठ के वो टीवी देख रहा है वो इतना एक्साइट हो गया कि ये तो भारत पाकिस्तान के बीच में 24 घंटे ही बम धमाके फूट रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ ही नहीं था। अब आज अगर आप देखेंगे, अखबार में पढ़ेंगे, कितने लोग मरे उनका डेटा अवेलेबल है, कितने मिसाइल आगे गए उसका डेटा अवेलेबल है, कितना। लेकिन टीवी वालों ने क्या किया? उसको एक इवेंट बना दिया कि नेशनल इवेंट हो रहा है और उसको बढ़ा चढ़ा के। तो एआई कोई बुरी चीज नहीं है जब तक वो धरती पे या सत्य से उसका नाता है। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम है एआई को कैसे कंट्रोल करें। अगर आपने प्रॉम्प्ट्स ढंग से नहीं दिए चैट जीपीटी पे तो वो क्या करेगा? वो आज मान लो आप इंजीनियरिंग करके निकल रहे हो,
राइट? अभी आपका रिज्यूम में क्या कहना चाहिए कि आपने क्वालिफिकेशन क्या क्या ली, आपने जब 4 साल इंजीनियरिंग करी उस 4 साल में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की, वो आपका रिज्यूम में दिखाना चाहिए। अगर आप बताओगे एज अ ह्यूमन, आपको कोई पूछे कि भाई इंटरव्यू में बताओ आपने 4 साल में क्या क्या किया, आप क्या करोगे? उस चीज को बोलोगे एआई को, बिल्ड माय रिज्यूमे। वो क्या करेगा? वो रिज्यूमे बना के देगा आपको ऐसा कि जो 10 साल बाद किसी ने अगर काम करने की जरूरत हो तो उसको वो रिज्यूमे चलेगा। डू यू थिंक दैट विल मैच? या जो अगला आदमी आपके सामने बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा है, वो क्या इतना बेवकूफ है कि उसको पता नहीं है? मुझे पता है चैट जीपीटी 2015 में आ गया था। 2015 में जब चैट जीपीटी आ गया था, मेरी लड़की 6ठी या 7वीं क्लास में थी वहां पे अमेरिका में, और उन्होंने चैट जीपीटी काम में लेके एक बार अपना होमवर्क कर दिया। मैं आपको बताता हूं, उसकी टीचर ने पकड़ लिया। उसकी टीचर ने दूसरे दिन उसको कुछ नहीं कहा। वहां पे बच्चों को कुछ नहीं कहते, बच्चे कितनी गलतियां कर ले वहां पे पढ़ाने का तरीका लगे, बच्चों को डांट नहीं पड़ती। उसने टीचर ने मुझे फोन करके बुलाया कि आप मिलने आइए जैन साहब। उन्होंने कहा साहब ये आपकी डॉटर और उसके साथ में एक और लड़की, इन दोनों ने मिलके चैट जीपीटी घर पे काम में लिया और ये होमवर्क करके लाई। मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, लेकिन ये प्रैक्टिस गलत है, हम अलाउ नहीं करते। तो लेकिन मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपको पता चले इन्होंने क्या किया है, और दूसरा मैंने आपको ये कहने के लिए बुलाया कि आप इनको कुछ नहीं बोलोगे। हमने अपने तरीके से हैंडल कर ली ये बात। सोचो आप, फिर रात को हम जब खाने के टेबल पे बैठे, मेरी बेटी अपने आप ही रोना शुरू कर दिया। मैंने क्या हुआ? फिर बोलती है कि डैड, फिर उसने बताया कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं उसको। वो रोने लग गई और बोली कि मैं अब आइंदा कभी नहीं करूंगी। क्योंकि हुआ क्या कि उसकी मार्कशीट आई, मार्कशीट में वो बहुत स्मार्ट है वैसे, केवल जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट था उसमें 0। तो मैंने कहा इसमें 0 कैसे? तो उसने कहा कि मेरे को होमवर्क ले जाना था, तो सुबह तो वो बोल के गई कि होमवर्क ले जाना था, मैंने छुट्टी कर ली थी। जब मुझे ये बात दिन में पता चले, शाम को फिर उसने रोने लग गई। मैंने कहा कि तुम तो गई थी उस दिन। बोलती है हाँ फिर डैड, माय टीचर टोल्ड मी कि आई यूज चैट जीपीटी, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। 2 दिन तक उस बच्ची ने खाना नहीं खाया, रोती रही। उसको अपने आप ही गिल्ट फीलिंग हुई, एंड दैट गिल्ट फीलिंग इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ट्राई टू डेवलप दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस। यू वुड नेवर नीड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, because ultimately artificial intelligence is going to be your personal assistant, I can tell you that। आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, आपको अपना होमवर्क करना है, आपको किसी के लिए लेटर लिखना है, आपको किसी के लिए कोडिंग करनी है। जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उन्होंने 2000 आज ही एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट का आया, माइक्रोसॉफ्ट ने 6000 लोगों को जाओ भाई घर बैठो। क्यों? दे हैव चैट जीपीटी, दे ओन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में मेजर शेयर होल्डिंग किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। तो उन्होंने कहा भाई 6000 लोग घर और कुछ काम करो, घर बैठो। तो पॉइंट आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको अगर कोई चीज फोकस करनी है तो वो है आपकी खुद की इंटेलिजेंस। मैं आपको और 4-5 एग्जांपल दे सकता हूँ, मुझे पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है अभी। और ये अमेरिका में ही नहीं, यहाँ भी हो रहा है, अभी हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। जितने भी ऐसे काम हैं, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, अभी ये जो कंपनी जोमेटो यहाँ पे बहुत फेमस कंपनी है, राइट? स्विगी बहुत फेमस कंपनी है, और कौन कौन सी कंपनियां हैं स्टार्टअप आप लोग काम में लेते हैं? आप इनके सबके फाउंडर्स को उठा के देख लीजिए और उनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। इंजीनियर आर्टिस्ट बना हुआ है, आर्टिस्ट इंजीनियर बना हुआ है, कॉमर्स का आदमी है वो कुछ और कर रहा है, किसी और चीज का आदमी है वो कुछ और काम में लगा हुआ है, और कुछ नहीं किया तो अपनी खुद की कंपनी चालू कर दी। ये क्या है? They are following their passion and their human intelligence to achieve their goals in their life. Who has set up those goals? They themselves. So as soon as you graduate, see this entire startup जो भी पिछले 10 साल में यहाँ चालू हुआ है इंडिया में, 10 साल करीब करीब हो गया। 10 साल में सबसे ज्यादा अगर स्टार्टअप्स फेलियर हुए तो वो इंडिया में हुए, पूरे वर्ल्ड में। हमारे वहाँ यूएस में 2% सक्सेस होती है रेट, यहाँ पे 2% नहीं है। लेकिन पिछले 3 साल में, 2 साल में एकदम से स्टार्टअप्स जो हैं वापस से आगे बढ़ने शुरू हो गए। उसका रीजन मैं आपको बता दूं क्या है।
स्टार्टअप्स का एक मॉडल होता है लीन और सेल्फ प्रॉफिटेबल। जो अपने पुराने होता है ना, आपने दुकान खोली, दुकान में घाटा हुआ तो क्या करोगे, दुकान बंद कर दोगे 2 दिन बाद। लेकिन फायदा हो रहा है तो पुश्तों से दुकान चल रही है, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन दुकानें चल रही हैं। एनी बिजनेस एक्टिविटी यू डू, एनी स्टार्टअप यू डू, इफ इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, इट इज नॉट अ स्टार्टअप, इट इज बाउंड टू फेल। बहुत बेसिक सिंपल प्रिंसिपल है। आज देख लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, 3rd पेज पे एक न्यूज है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल वर्क इज ह्यूमन इंटेलिजेंस ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं आपको, आप यू आर ओके सो फार, यू आर विद मी? आगे चलें? अब आपको समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक दो एग्जांपल दे दूं इसके। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो बीमार हुए और डॉक्टर के पास गए? ज्यादातर लोग बीमार से। अब अगर आपको बीमार हो और डॉक्टर के पास नहीं जाने की जरूरत पड़े तो आप क्या करोगे? हैं? चैट जीपीटी को क्या बताओगे? बॉडी दिखाओगे? क्या दिखाओगे चैट जीपीटी को, बताओ? हैं? तो एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले आप बीमार होते हो तो आदमी किसके पास जाता है? जनरल फिजिशियन के पास जाता है, राइट? जनरल फिजिशियन कहता है बुखार है, उसकी दवाई दे दी, ये है, उसकी दवाई दे दी। फिर आप जाते हो, वो कहता है नहीं ये अब मेरी उससे बाहर है, आप एक्सपर्ट के पास जाओ। किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो जो एक्सपर्ट है वो तो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस काम में ले रहा है, राइट? लेकिन जो जनरल डॉक्टर है उसने क्या किया, उसने जो पढ़ाई करी है उसमें स्टैंडर्ड्स हैं बने। स्टैंडर्ड्स क्या बने हुए हैं कि अगर ये 4 सिम्टम्स हैं, आपको खांसी है, जुकाम है, ये है, तो आप ये 3 टेस्ट करें। इन 3 टेस्ट करने के बाद आपके अगर ये कामियां आती हैं तो आप उसके बाद में दवाई, आप मेरे पास में वापस आए, मैं आपकी रिपोर्ट्स देखूंगा और उन रिपोर्ट्स के बेसिस में अगर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी है, किसी में ब्लड की कमी है, तो मैं आपको ये दवाई दूंगा। ये जनरल फिजिशियन का काम हो गया। अब मान लो वो कहता है कि आपने ये दवाई ले ली 10 दिन, आप ठीक नहीं हुए और आपके पेट में अभी भी दर्द चल रहा है, फिर वो कहेगा कि अब मुझे लगता है कि आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ एआई की एप्लीकेशन, एआई डॉक्टर का काम बताता हूँ क्या होता है, जो भी अमेरिका में तो करीब करीब चालू हो गया है। वहां पे प्राइमरी केयर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। प्राइमरी केयर होता है जनरल फिजिशियन। जैसे इंजीनियर्स के लिए प्राइमरी कोडिंग चैट जीपीटी से करने लग गए ना अब आप लोग। चैट, ये तो सुना ही है ना कि प्राइमरी कोडिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी से लोग कर रहे हैं। इसी तरह मेडिसिन में प्राइमरी केयर, अगर आपका फोन आपके सामने है, आप उस फोन पे वीडियो कीजिए, वीडियो में डॉक्टर आपके साथ वीडियो कंसल्ट कर लेता है, और वो वीडियो कंसल्ट भी आजकल एआई बेस्ड हो गई। वो है ही नहीं वो आदमी भी किसने बनाया है? एआई ने बनाया है। और लेकिन एआई कहाँ काम कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पुराने वेद और ये सब जो इतने हजारों सालों से चले आ रहे हैं, तब तो एआई नहीं थी, लेकिन वो कहानियां चली आ रही है ना। रामायण महाभारत आप तब से सुन रहे हो, वो कहानी चेंज हुई क्या? नहीं हुई। किसी जमाने में वर्ड टू वर्ड चली, उसके बाद में पेपर पे चली, फिर कंप्यूटर पे चली, फिर मोबाइल फोन पे चली, कहानी वही है। सीता का हरण हुआ, राम जी गए, लंका ढाई, वही सब कुछ चल रहा है ना। तब तो एआई नहीं थी, लेकिन वो क्या था? वो डेटा था। क्या था? तो वो जो ह्यूमन डेटा था, अब वो डेटा पिछले 20 साल में, चूंकि इंटरनेट आ गया था 1990 में, इंटरनेट, आप मोटा मोटा एक फिगर और देता हूं आपको, पिछले 100-125 साल की जर्नी अगर आप देखेंगे ना हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, तो 3 इनोवेशन ऐसी हुई हैं। 3 इनोवेशन अगर आप याद कर लो, जिन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर दिया। 3 इनोवेशन। पहली 1880-1889 में इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, एडिसन, ठीक है, सबकी आंखें खुल गई कि रोशनी भी हो सकती है। फिर 1990 में आया इंटरनेट। यहाँ पे थोड़ा लेट आया था, अमेरिका में 90 में आ गया था, यहाँ 96, 97, 98 में आया था इंटरनेट। पूरी दुनिया इंटरनेट के पीछे पागल। और अब 2015 में
एआई। सो ये 3 इनोवेशन अभी तक पिछले 100-125 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ऐसी हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को हिला के रख दिया। तो जो चलते गए वो बढ़ते गए और जो रुक गए वो ढल गए। तो ये ध्यान रखो हमेशा जीवन में, जो भी इनोवेशन आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसको अडॉप्ट करो, बट डू नॉट लीव योर ह्यूमन इंटेलिजेंस फैक्टर। ऑलवेज यूज दैट इन योर माइंड। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे फिजिशियन की। तो वो फोन आपको देखेगा, उस फोन में ये डेटा फीड है, जितनी भी दुनिया में तमाम तरह की हजारों तरह की बीमारियां हैं वो ऑलरेडी हैं। तो वो आपसे पूछेगा अच्छा आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसमें कहोगे मेरे को हेडेक है या मेरे को पेट में दर्द है। फिर वो आपको 4 सिम्टम्स देगा, अच्छा आपके पेट में दर्द है, दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, बीच में है, कहां है। तो जो जो सवाल डॉक्टर पूछता है वो सवाल कौन पूछ रहा है? आपका फोन पूछ रहा है। और उस फोन ने वो डेटा आपसे लिया, उस डेटा को कहां भेजा? जो उसका बैंक है, जो उसका विजडम, जो उसका डेटा बैंक है, उस विजडम में भेजा, वहां प्रोसेस किया कि अब इस तरह के सिम्टम के आदमी को तमाम तरह की इतनी बीमारियां हैं, इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। यही नहीं रुका वो, हिंदुस्तान का डेटा अलग है, अफ्रीका का डेटा अलग है, अमेरिका का डेटा अलग है, रशिया का डेटा अलग है, क्योंकि वहां के इंसान अलग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है, वो जो खाना खाते हैं वो अलग है। तो उस डेटे को, वो सब चीजें आज हिंदुस्तान का डॉक्टर जो हिंदुस्तान से यहां से जाता है ना, अमेरिका में पता उसको कितने साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, यहां से एमबीबीएस करके गया वो, उसको अमेरिका में जाके कम से कम 4 साल और पढ़ना पड़ता है। 4 साल यहां पढ़ी, 4 साल वहां पढ़ना पड़ता, तब उसको डिग्री मिलती है वहां प्रैक्टिस करने की। क्यों? सोचो आप, ऐसा क्यों? फिर भी जाते हैं लोग, बहुत सारे डॉक्टर जाते हैं, राइट? क्यों? इंजीनियर को तो नहीं मिलती, इंजीनियरिंग तो टाटा कंसल्टेंसी, आप लोगों के जॉब लग जाएंगे टीसीएस में, इंफोसिस में, किसी में भी, वो आपको 6 महीने में भेज देगी यूएस, क्योंकि वहां हम टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, डॉक्टर्स ह्यूमन से डील कर रहे हैं। ह्यूमन एनाटॉमी इज डिफरेंट इन यूएस। हैं हम लोगों के वही 2 नाक हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, बॉडी किस तरह से उस देश में पली बड़ी है, उस एनवायरनमेंट में पली बड़ी है, बीमारियां अलग हैं। बीमारियां हो सकता है कॉमन बीमारियां सेम हो, डायबिटीज, यहाँ पे अगर 2 तरह की डायबिटीज है, 10 तरह की डायबिटीज है, तो यूएस में 100 तरह की डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट अलग है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स एआई कैन पुट इट इनटू वन मोबाइल फोन, एंड दैट इज द डिफरेंस एआई इज मेकिंग। अब समझ में आया एआई क्या कर रहा है? अरे समझ में आया एआई क्या कर रहा है? तो जो वो गागर में सागर सुना है ना, गागर में, वो एआई है, वो एआई है। क्योंकि वहां अगर वही चीज डॉक्टर उसमें 10 दिन लगा देगा, 15 दिन लगा देगा अपनी नॉलेज देखने में, करने में, शास्त्र निकालने में कि ये बीमारी क्या हो सकती है, वो उसने 2 सेकंड में निकाल के दे दी। अब आपको क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू इज, वो कहेगा कि भाई तुम्हारे तो पेट में दर्द 10 दिन से चल रहा है, तुम्हारे पेट में कैंसर है, आप कितने ही टेस्ट करा लो कुछ नहीं होगा, यू गो एंड सी द कैंसर स्पेशलिस्ट। अब एआई पे जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि मान लीजिए आपके पेट में गांठ है, जीआई है, गांठ है, कैंसर है, ये तो पता चल गया, लेकिन जो हमारे सब लोग, एक सेकंड सर, जो लोग ये चाह रहे हैं कि एआई को वाकई में काम में लें, एआई का फ्यूचर बता रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए कि हमको ये पता चल जाए कि आज की डेट में आपके पेट में 2 इंसानों के पेट की जांच करें, दोनों के पेट में बिल्कुल ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 1 साल बाद एक जने को उन दोनों के फिर टेस्ट कराए, एक्सरे लिया गया, एक जने के पेट में गांठ निकली। अब अगर एआई ये प्रिडिक्ट कर लेता कि साल भर पहले उन दोनों के एक्सरे देख के ये बता देता कि जो एक आदमी है इनमें से, इसके गांठ होगी, इसके कैंसर 1 साल बाद होगा, वो क्या है?
वो एआई है कि हाउ टू प्रिवेंट मिस हैपनिंग। आज हमको ये पता चल जाता कि अभी वॉर हुई 10 दिन पहले, राइट, कि ये आक्रमण हमारे यहाँ पे आतंकवादियों का होने वाला है। इजराइल ने कर दिया, बाय द वे, मैं बताऊंगा आपको इजराइल का एक बार एग्जांपल देखिए। ये आक्रमण हमारे यहाँ 26 तारीख को होने वाला है या 25 तारीख को, 22 तारीख को होने वाला है। ये अगर हमें पता चल जाता किसी तरह से, तो हम क्या कर सकते थे, उसको रोक सकते थे। हमारे यहाँ अभी भी हिंदुस्तान में कैंसर के जो पेशेंट हैं या इसी तरह से टेक्नोलॉजी में जो काम हो रहा है, उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो प्रिवेंटेटिव है। क्या है? प्रिवेंटेटिव है। तो हम प्रिवेंशन पे काम करें रादर देन रिएक्शन पे, और दिस इज पॉसिबल थ्रू एआई। आर वी डूइंग गुड? भी और टाइम है थोड़ा सा, कितना देर हो गया? सो एक तो ये आपको मैंने बताया कि जो मेन काम एआई का है, जिसमें आप लोगों को वाकई में फोकस करना चाहिए, इनहेंस योर नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिवेंशन। और स्टार्टअप जो लोग करना चाह रहे हैं, कोशिश ये करो कि जो भी स्टार्टअप में लगो, वो स्टार्टअप रादर देन रिएक्शन ऑफ एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन बना दिया। तो काम ऐसा करो ना कि वो प्रॉब्लम ही ना हो। भाई दिमाग इसमें लगाओ ना कि आपके पास में एआई इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स यू हैव अवेलेबल राइट नाउ। यूज इट इन अ मैनर that you don't need to worry about the problem. You fix the problem before it happens. So I hope I have given you enough ideas what we can do with the help of AI, what we cannot do. But मेरा main उद्देश्य हम लोगों ने जो बात करी, I would like you to focus on those things, pay attention to your own intelligence, do what you want to do, focus on your passion. Third thing, use AI as a tool, not as a mean. Use AI as a tool who should take the instructions from you. You should not take the instruction from AI. And fourth thing, focus on prevention, not the solution. Okay guys, thank you very much. Have a good day.